हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सिस्टम बूट। कि बूटिंग क्या होता है। आपको पता है कि अपन कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे सारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, कैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। तो वही चीज़ होता है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग मीन्स स्टार्टिंग अ कंप्यूटर एंड लोडिंग द ओएस इनटू मेमोरी। मीन्स बूटिंग का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, तो वो चीज़ होगी बूटिंग इनटू मेमोरी सो दैट इट बिकम्स रेडी फॉर यूज। तो वो हो गया सिस्टम बूट या बूटिंग प्रोसेस। अब अपन देखते हैं स्टेप्स इन सिस्टम बूट। ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होती है। फर्स्ट वन इज पावर ऑन। की सबसे पहले अपन जैसे पावर ऑन करेंगे, व्हेन यू प्रेस द पावर ऑन बटन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज टू द कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज होती है एंड द सीपीयू इज रीसेट एंड द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम प्रीडिफाइंड मेमोरी लोकेशन, और सिस्टम रीस्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप होगी पावर ऑन। अब सेकंड स्टेप क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जो बूटिंग का काम करेगा। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कौन कौन से होगा, जैसे बायोस एंड यूईएफआई। द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रोम एंड बायोस, जो पहले यूज कर रहे थे ओल्डर सिस्टम में, और आजकल अपन यूज करते हैं यूईएफआई रन्स एंड द परफॉर्म द पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टू चेक द हार्डवेयर, जैसे रैम, कीबोर्ड, डिस्क, इन सबको चेक करने का काम करेगा। तो सेकंड स्टेप ये होगी कि एग्जीक्यूशन ऑफ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। इनको एग्जीक्यूशन होने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगी, सर्चिंग फॉर बूटलोडर डिवाइस। क्या, बूटलोडर डिवाइस के लिए सर्च करना। बायोस एंड यूईएफआई लुक्स एट स्टोरेज डिवाइसेस लाइक एचडीडी, एसएसडी, यूएसबी, सीडी इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड फाइंड द बूटलोडर इन द बूटेबल डिवाइसेस बूट सेक्टर। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप कौन सी होगी, लोडिंग द बूटलोडर। अब हमने बूटलोडर को सर्च कर लिया, अब उसको लोड कर लेंगे। बूटलोडर इज ए स्मॉल प्रोग्राम दैट नोस हाउ टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि बूटलोडर एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिसको पता होता है कि कैसे ओएस को लोड करना है। तो हमने सर्च कर लिया, अब हम क्या काम करेंगे, बूटलोडर लोड द ओएस कर्नल इनटू मेन मेमोरी। तो ये काम किसका हो गया, बूटलोडर का, ओएस को मेन मेमोरी में लोड करने का काम। ठीक है। एग्जाम्पल हो गए जैसे ग्रुप, ठीक है, विंडोज बूट मैनेजर। फिफ्थ स्टेप हो गया, वो गया लोडिंग द कर्नल। अब जैसे बूटलोडर ने ओएस को कर्नल में मेन मेमोरी में लोड किया, फिर होगा कर्नल लोड हो जाएगा। द ओएस कर्नल लोडेड एंड स्टार्ट्स रनिंग एंड स्विचेस सिस्टम फ्रॉम रियल मोड टू द प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है। और फिर सिक्स्थ स्टेप कौन सा हो गया, सिस्टम इनिशियलाइज्ड। ठीक है। स्टार्ट एसेंशियल बैकग्राउंड प्रोसेस की, जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगे फिर। एंड प्रिपेयर यूजर एनवायरनमेंट, जैसे लॉगिन स्क्रीन या डेस्कटॉप पे आपको दिख जाएगा कि हाँ अब आप लॉगिन हो गए। एंड लास्ट में होता है रेडी फॉर यूज, और अब प्रोग्राम कंप्यूटर अपना ऑन हो गया, अब अपन को यूज कर सकते हैं। नाउ द सिस्टम वेट्स फॉर द यूजर इनपुट, जैसे लॉगिन करेगा, पासवर्ड डालेगा, एंड एप्लीकेशन कैन बी स्टार्टेड एंड रन। तो ऐसे होता है अपना बूटिंग प्रोसेस, मीन्स कैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ बूटिंग, कि अपन जो कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, हार्डवेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से टाइप्स के। तो अपने पास टू टाइप्स होते हैं, एक तो कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, स्टार्ट द कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑफ स्टेट, कि पावर ऑफ स्टेट से कंप्यूटर को स्टार्ट करना, वो होती है कोल्ड बूटिंग। प्रेसिंग द पावर बटन। ठीक है। अब सेकंड होगी वार्म बूटिंग। इसमें क्या होता है, रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर विदाउट स्विचिंग ऑफ द पावर, की पावर को स्विच ऑफ नहीं करना वापस, जैसे हम रिस्टार्ट करते हैं ना वो, तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, जैसे क्लिकिंग रिस्टार्ट। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ बूटिंग। तो इसी के साथ अपना बूटिंग प्रोसेस का ये टॉपिक यही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रोसेस कॉन्सेप्ट, कि ओएस में प्रोसेस क्या होता है। अब प्रोसेस इज बेसिकली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूशन में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने भी उसके स्टेप्स है, वो एक पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक है। प्रोग्राम इज पैसिव, एक प्रोग्राम तो एक पैसिव चीज होती है, जस्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन डिस्क। बट अ प्रोसेस इज एक्टिव, मीन्स कि अभी क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें होगी। इट हैज अ प्रोग्राम कोड प्लस रिसोर्सेज प्लस करंटली एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें मिलकर होती है एक प्रोसेस। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वी हैव मेनी पार्ट्स लाइक टेक्स्ट सेक्शन, द एक्चुअल कोड। ठीक है। सेकंड वन इज डेटा सेक्शन, जैसे ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स एंड ऑल। थर्ड वन इज हीप, मेमोरी डायनेमिकली एलोकेटेड एट रन टाइम। एंड स्टैक, जैसे फंक्शन कॉल, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेसेस। ये सब हो गए पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेस। एंड ईच प्रोसेस हैज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, विच स्टोर्स, जैसे कि अब जितने भी प्रोसेस होते हैं अपने पास, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं एक टाइम पे। ठीक है। तो उन सबकी क्या होगी, प्रोसेस, सबकी प्रोसेस आईडी होगी, प्रोसेस की स्टेट होगी, कि प्रोसेस न्यू है, रनिंग में है, वेटिंग में, कौन से स्टेट में है। प्रोसेस काउंटर होगा, जैसे उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा। ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स, मेमोरी इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस। ये सारी चीजें होती है एक प्रोसेस के अंदर। अब प्रोसेस की स्टेट कौन कौन सी हो गई, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आ जाता है कि स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। फर्स्ट वन इज न्यू स्टेट। ठीक है, कि जब कोई प्रोसेस रेडी है, मतलब न्यू है, प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, कि क्रिएट हो चुका है बट अभी
वेट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट होती है न्यू, फिर आती है रेडी, ठीक है। न्यू के बाद आती है रेडी, वेटिंग फॉर द सीपीयू, फिर आती है रनिंग, सो करंटली यूजिंग द सीपीयू, जो अभी रन हो रही है। फिर होती है वेटिंग, वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट और इवेंट्स, और लास्ट में होती है टर्मिनेट, कि जैसे सारे काम हो गए अब वो टर्मिनेट हो जाएगी, सो फिनिश द एग्जीक्यूशन। तो ये हो गया प्रोसेस के स्टेट्स, ठीक है। अब ये हो गया बेसिक आइडिया अबाउट प्रोसेस होती क्या है। अब अपन देखते हैं प्रोसेस को शेड्यूल करना, कि अलग अलग अपने पास एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस है, तो कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, कौन सी पहले रन होगी, कौन सी बाद में होगी, तो वो चीज़ होगी उसकी शेड्यूलिंग। सो इट इज़ द मेथड बाय विच द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस रन्स नेक्स्ट ऑन द सीपीयू, कि ओएस डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस कब रन होगी, तो वो हो गया प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। सो सिंस मल्टीपल प्रोसेस कंपीट फॉर द सीपीयू, ठीक है, कि एक साथ बहुत सारी प्रोसेस होती है जो सीपीयू के लिए कंप्यूट करती है। सो शेड्यूलिंग क्या काम करता है, शेड्यूलिंग इंश्योर्स दैट फेयरनेस, कि एवरी प्रोसेस गेट्स अ चांस, एफिशिएंसी मींस सीपीयू इज कीप्ड बिजी, एंड परफॉर्मेंस मींस बेटर रिस्पांस एंड थ्रू आउट। तो ये सारी चीजें काम करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग का, कि सब फेयर हो, एफिशिएंट हो और परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, जो अपने क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस को शेड्यूलिंग का काम करते हैं। जैसे एक तो था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। इनको एक बार एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या होता है, डिसाइड विच जॉब एंटर्स द सिस्टम एंड कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फिर होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, इट टेम्पररी सस्पेंड्स और रिज्यूम द प्रोसेस, ठीक है। इट इंप्रूव द सीपीयू प्लस इनपुट आउटपुट बैलेंस। एंड लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। इट डिसाइड विच रेडी प्रोसेस गेट्स द सीपीयू नेक्स्ट एंड रन वेरी फ्रिक्वेंटली। तो ये तो हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी जॉब कब होगी। अब शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि ये डिसाइड तो करते हैं बट किस बेसिस पे करते हैं, तो ये अपने कुछ क्राइटेरिया इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि विच प्रोसेस गेट फर्स्ट, ठीक है। सो जैसे सीपीयू का यूटिलाइजेशन, कि कीप सीपीयू बिजी, सीपीयू का थ्रो आउट मींस प्रोसेस पर टाइम यूनिट, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, कि टाइम टू कंप्लीट अ प्रोसेस। वेटिंग टाइम क्या होगा, टाइम इज रेडी क्यों। और फिर लास्ट रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब वी हैव मेनी एल्गोरिदम्स फॉर शेड्यूलिंग, ठीक है, अलग अलग एल्गोरिदम्स है। जैसे फर्स्ट वन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ अराइवल, कि जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर जो सेकंड आएगी वो सेकंड पे एग्जीक्यूट होगी। तो ये होता है, नाम से पता चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। इट इज सिंपल बट कन्वे इफेक्ट, ठीक है। स्लो प्रोसेस डिलेज द अदर्स। तो ये हो गया शेड्यूलिंग का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब सेकंड कौन सा है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटी जॉब है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। सो प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बस टाइम रन्स द फर्स्ट, ठीक है। कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एंड ऑप्टिमल फॉर वेटिंग टाइम बट नीड्स बस टाइम प्रिडिक्शन, ठीक है। थर्ड वन होगी वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। कौन सी है, प्रायोरिटी, ठीक है। अपने को प्रायोरिटी मिलती है कि सबकी क्या प्रायोरिटी होगी, जिसकी प्रायोरिटी क्या बोलते हैं जो ज्यादा होगी वो फर्स्ट रन होगी। सो प्रोसेस विथ हायर प्रायोरिटी रन्स फर्स्ट मे कोज स्टारवेशन, ठीक है। सो लो प्रायोरिटी नेवर रन्स, की सबकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी तो जो लो प्रायोरिटी वाली है वो कभी रन ही नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, एजिंग मीन्स इंक्रीज द प्रायोरिटी विद टाइम, ठीक है। फिर फोर्थ वन होगी राउंड रॉबिन। ईच प्रोसेस गेट्स अ फिक्स टाइम क्वांटम, कि सबको एक फिक्स टाइम क्वांटम मिलेगा और सब उसी में होगी। अगर वो कंप्लीट नहीं हुई तो वो पॉज हो जाएगी और फिर बाद में वापस रिज्यूम होगी। सो इट इज प्रिमिटिव एंड फेयर एंड गुड फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। फिफ्थ वन इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट क्यूज फॉर द फोरग्राउंड या बैकग्राउंड प्रोसेसर्स एंड ईच क्यू कैन यूज डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इसमें क्या होता है कि लाइक मल्टीपल क्यूज बट प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द क्यूज, ठीक है, एंड वेरी फ्लेक्सिबल एंड फेयर। तो ये हो गए अपने पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं उसमें वो एक तो ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको मैं डिटेल में एक बार और बता दूंगा। इसका सबका वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकंड वन इज ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। थर्ड वन इज वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी दे रहे रहती है, और एक ये राउंड रॉबिन, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।